या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी द्विवेदी। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और न्यूज़ 18 इंडिया पर आज हम मौजूद हैं नोएडा की प्रसिद्ध काली बाड़ी में, जहां वर्षों से पूजा होती आ रही है, पंडाल सजाए जा रहे हैं और पिछले 40 वर्षों से मां की यहां पे आराधना करते हुए 43 सालों से यहाँ पे पूजा अर्चना करते आ रहे यहाँ के प्रधान पुजारी पूर्णचंद्र भट्टाचार्य जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे माँ के स्वरूपों का विशेष महत्व, महानवमी पर किस तरीके से माता की पूजा अर्चना की जाती है, क्या है पूजा का विधि विधान। बहुत स्वागत है पुरोहित जी आपका। शुरुआत इसी से करेंगे। कल महानवमी है और महानवमी पे माता का सबसे पहले स्वरूप कौन सा होता है? ये हमारा पूजा शुरू होता है षष्ठी से। षष्ठी के शाम को माँ का आमंत्रण अधिवास बोधन बोला जाता है, क्योंकि ये दुर्गा पूजा है, अकाल बोधन बोला जाता है। ये टाइम जो चैत्र में जो दुर्गा पूजा होता है, एक्चुअली टाइम वही है। ये रामचंद्र जी रावण को वध के लिए अकाल में, असमय में माँ दुर्गा को लाया, पूजा किया था, इसे अकाल बोधन पूजा बोला जाता है। फिर सप्तमी के दिन माँ का प्राण प्रतिष्ठा करके, घट स्थापन करके पूजा विधि विधान से पूजा भोग आरती वगैरह करते हैं। बहुत भक्तजन भी होते हैं, वो माँ का पूजा करने के लिए आते भी हैं, पुष्पांजलि भी चढ़ाते हैं, फिर जाके भोग प्रसाद खा के जाते हैं। फिर दूसरे दिन हमारा अष्टमी का, महाअष्टमी का पूजा होता है, जैसे कि प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंडघंडेति कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये है 9 दिन का 9 वो है। तो हम सप्तमी अष्टमी नवमी पूजा करते हैं। तो अष्टमी पूजा का ये है, और अष्टमी और नवमी दोनों का संयोग स्थल, अष्टमी का 24 मिनट, नवमी का 24 मिनट, इसको संधिखंड बोलते हैं। जो माँ चामुंडा का रूप लिया था, चंड एवं मुंड को दोनों को वध किया, तब इसे चामुंडा हुआ। तो ये चामुंडा का हम इसी टाइम जो संधिखंड पूजा करते हैं। उसके बाद जो नवमी है, नवमी में पूजा करते हैं। पूजा के बाद बीच में हम कुमारी पूजा करते हैं। वो कुमारी को ला के माँ का स्वरूप मान के कि हमारा पूजा संपूर्ण सुस्त हो, इसीलिए कुमारी पूजा करते हैं। फिर होम वगैरह हवन वगैरह करते हैं। बहुत लोग भक्तजन होते हैं, पूजा दर्शन करते हैं, पुष्पांजलि देते, प्रसाद करते हैं। ये हमारा पूजा का सिस्टम है। सिर्फ यही नहीं, सारा बंगाली कम्युनिटी जहाँ भी है सब यही है, यही सिस्टम से चलता है। और ये नोएडा काली बाड़ी का बहुत पुराना पूजा है, बहुत सबसे नोएडा में सबसे बड़ा पूजा है, होते आ रहा है। और लंबे वक्त से आप पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। पूजा के विधि विधान की बात करें तो क्या करने से माँ प्रसन्न हो जाती है? नवमी पे कैसे विशेष पूजा करें, क्या उनको चढ़ाएं, किस तरीके के फूल वस्त्र अर्पित करें जिससे माँ प्रसन्न हो जाएं? माँ का पूजा के लिए विशेष कुछ नहीं है। माँ कुछ नहीं कहती है, माँ सिर्फ विश्वास और भक्ति मांगते हैं। फूल फल मिठाई ये तो हम अपना संतुष्टि के लिए चढ़ाते हैं, लेकिन मेन तो हमारा भक्ति है। माँ को किसी भी नाम से, किसी भी कैसे भी आप भक्तिपूर्वक पूजा करें, वो प्रसिद्ध पूजा है। उसी में भगवान माँ खुश है, उसी में आपको जो चाहत है वो भगवान दे देते हैं। और ऐसे में माँ के लिए कौन से वो विशेष मंत्र हैं जिनका भक्तों को जाप करना चाहिए? यदि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मंत्र वो नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं, उच्चारण का कितना महत्व होता है, तो कौन से सरल मंत्र हैं यदि घर में पूजा हो रही है तो? मैं 2-3 मंत्र बोल देता हूँ, जो अगर कर पाए, जो बाधाएं, जितने भी बाधाएं काटने के लिए, सर्व बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और एक मंत्र है, सर्व बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद बैरी विनाशनम। जो हमारा गुप्त शत्रु है, शत्रु के मतलब इंसान वाला नहीं, जो मन का शत्रु है, रिपु शत्रु है, वो जो खत्म हो उनके लिए। और क्या है, और उतना भी ना कर पाए तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र कर सकते हैं। इसको नवक्षर मंत्र बोलता है, नौ देवी का मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर प्रणाम करते हैं, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये है। और रोगों से मुक्ति के लिए भी माँ का विशेष मंत्र होता है। मैं चाहूँगी रोगान शेषान वही है,
मगर जो भी प्राप्ति आपको बाधा जो भी चाहत है ये 3 मंत्र में ही सब कुछ है। इसी में सारा विश्व है। अब ये मंत्र सिद्ध करके आप जितना भी जप करेंगे इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल सकता है। एवरी A to Z आपको जो चाहिए वो मिलेगा। घर में अगर महानवमी पर यज्ञ करना है, पूजन करना है, वो कैसे उसका विधि विधान रहेगा, किस तरीके से पाठ करना है, कौन सा पाठ करना है, कौन सा स्तोत्र करना है माता का उस यज्ञ के दौरान? ऐसे दुर्गा सप्तशती पाठ सबको करना है, लेकिन उसमें सब पाठ कर नहीं पाते हैं, कहीं गलत हो जाता है। इसीलिए मैं सबको सलाह यही दूंगा कि देवी कवच जो है वो पाठ करें, क्योंकि और पाठ करने से, गलत पाठ करने से देवी का पाठ करना सही रहता है। अच्छा, और दुर्गा यही मंत्र से पूजा करेंगे। ह्रीं भगवत दुर्गा वही नमः, ह्रीं चामुंडा वही नमः, और ह्रीं चामुंडा विच्चे, ये मंत्र से पूजा करेगा माँ दुर्गा का। यही है पूजा विधान। फिर उसके बाद जो हवन होता है, ये हवन हम करते हैं। कई बार हवन में हम मंत्र बोलते हैं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, या तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये मंत्र से हम हवन का आहुति भी करते हैं। और मंत्र जाप के साथ में क्या माला जाप का भी, क्योंकि नवरात्रि रात्रि का त्योहार है, रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है, तो क्या मंत्रों की सिद्धि भी इस दौरान की जा सकती है? क्या रात्रि में आप उस मंत्र की सिद्धि, बीज मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं? साथ ही साथ में रात्रि में पूजा करके क्या माला जाप का भी उतना महत्व होता है? माला जाप करने से क्या है, माला सिद्ध माला हो जाता है, क्योंकि उसमें शंख रखने के लिए सुविधा होता है। और दूसरी बात है कि अगर आपका हाथ में माला है तो आपको चिंतन माला के ऊपर रहता है, नहीं तो हाथ में आप जाप करेंगे मन में तो मन तो एकाग्रता नहीं रख सकते हैं। लेकिन माला हाथ में है तो आपको ध्यान है कि हम भगवान का जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे मुंह में कर रहे हैं, सोच में और कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए माला से जप करना सबसे अच्छा होता है। माला कर सकते हैं, और ये दिनों में रात को भी पूजा कर सकते हैं। पुरोहित जी, कई लोगों ने अखंड ज्योत जलाई हुई है घर में, 9 दिन की वो ज्योत जलाई हुई है। कल किस तरीके से, महानवमी के दिन किस तरीके से उस ज्योत को कैसे आगे बढ़ाना है, उसका क्या करना है? कलश स्थापना की गई है, कैसे माता को विदाई कल ही होगी या फिर उसके अगले दिन की जाएगी? नहीं, हमारा माँ को तो नवमी का भी पूरा पूजा होता है, 10वें के दिन उनको विदाई होता है, जो हमारे सिंदूर खेला होता है वरण करके। और दिया की जो बात है, 9 दिन दिया जलते हैं, फिर ऐसे हमको दिया बंद तो नहीं करना है, बुझाना नहीं है, वो ऐसे उसमें तेल घी मत ना डालें तो अपने आप बुझ जाए। और वो जो दिया आपने जहाँ दिन स्थापना किया है, वो जो बोया है, तो उसको भी आरती करके वहीं पर समाप्त करना है, वो नवमी में, और 10वें में विसर्जन हो जाता है। अच्छा, और कई लोग जौ भी बोते हैं जैसा आपने कहा, तो उस जौ को अपने पास रखने से, कोई मंत्र के साथ में अपने पास रखने से भी ऐसा होता है, लोग मानते हैं कि अच्छा लक आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मन की बात है, सभी तो मन की अपना संतुष्टि के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको आपका भगवान का रूप से पूजा किया, माँ दुर्गा का रूप से 9 दिन पूजा किया, फिर उसको विसर्जित करना ही है। तो बाकी रखना ना रखना वो तो मन की श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है कि हमें ये रखने से हमको ये होगा, वो विश्वास की बात है। कई लोग व्रत भी रखते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं, क्या नवमी पर ही वो उपवास खोला जाता है या फिर दशमी पर उसके अगले दिन? अच्छा, जबकि नवमी का हवन हो जाता है, पूर्णाहुति हो जाता है, उसके बाद वो व्रत खुल सकता है। बाकी 9 दिन जो व्रत रखा है, नवमी हवन के बाद वो मतलब फ्री हो जा सकते हैं, सब कुछ खा पी सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। उसका क्या विधि विधान है? बस व्रत तोड़ने का ऐसा कुछ नहीं, माँ का चरणामृत प्रसाद लेके वो व्रत टूट जाएगा, फिर आपका भगवान का प्रसाद खाएंगे। और माता को विदाई देने के बाद भी, क्योंकि 9 दिन तो आपने पूरी पूजा पाठ कर लिया, आपने अखंड ज्योत जलाया, माता को अकेले नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी जब माता की चौकी हट जाती है या फिर माता को विदाई दे दी जाती है, उसके बाद भी क्या किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है उस स्थल पर? नहीं, उस स्थल पर हम लोग ऐसे करते हैं 8 दिन तक, जैसे कि घर में हम बेटे का शादी कराते हैं तो वो जाने के बाद 8 दिन अष्टमंगला बोलते हैं, 8 दिन तक हम उनको उस जगह को पूजा दिया धूप दिया करते हैं, फिर उसके बाद तो बंद हो जाता है। लेकिन वो 10वें विसर्जन के बाद भी ये करना होता है। लेकिन एकदम से सूना नहीं करना। ना, एकदम सूना नहीं, क्योंकि हम 9 दिन से उनको पूजा पाठ किया, हमारा मन का भी तो है, ये खाली खाली हो जाए, घर शून्य हो जाता है, तो यही बात है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, कल पूजा के लिए, महानवमी पर पूजा के लिए मुहूर्त क्या है? सही मुहूर्त या फिर उत्तम मुहूर्त अगर पूजा की बात की जाए तो वो क्या रहेगा? अच्छा, हमारे जब तक नवमी है, नवमी के अंदर हम जो तिथि होता है उसी तिथि के अंदर उस दिन का पूजा करते हैं। जैसे काल को नवमी हमारा है लगभग 1-1:30 बजे तक,
फिर सुबह हमारे 8 बजे पूजा शुरू हो जाएगा, 9-10 बजे करीब पुष्पांजलि, फिर भोग होगा, फिर 11 बजे कुमारी पूजा, जो कुमारी की पूजा के बारे में आपको बताया गया है। तो भगवान का रूप से हमारा सर्व सिद्धि के लिए कि हमारा संपूर्ण पूजा हो, इसीलिए हम दुर्गा का रूप से वो कुमारी पूजा करते हैं। फिर भोग आरती करके हवन कर लेते हैं, तब जाके हमारा वो तिथि के अंदर हवन पूर्णाहुति समाप्त करते हैं, तब जाके हमारा पूजा समाप्त हुआ। 9 दिन का पूजा। फिर दूसरे दिन दशहरे के दिन दशमी तिथि जब तक है उसी के अंदर हम विसर्जन करते हैं। फिर शाम को जब भी टाइम हो जल में प्रवाहित करते हैं, क्योंकि जिसको हम आह्वान किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, उसको रखेंगे तो बराबर रखना है, नहीं तो हम उतना कर नहीं पाएंगे। इसीलिए पानी में उसको विसर्जन कि कैलाश मान के तुम कैलाश से आए हैं, माँ दुर्गा शिव जी ने भेजा है, तो उनका परिवार उनके पास हम भेज देते हैं। और फिर उनकी विदाई भी करते हैं। हम सिंदूर खेला में देखते हैं माँ के आंसू पोंछते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ जितना भी सुहागन लोग है, औरत लोग है, माँ का वरण करते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। जैसे कन्या जब ससुराल जाते हैं तो माँ जिसको प्यार से जो विदा कर देते हैं, उसी हिसाब से उस टाइम अपना कन्या समझ के उनको विदाई किया जाता है। तो दशमी पर माँ की विदाई होगी, लेकिन राम नवमी पर किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, पुरोहित जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और ये विशेष पंडाल जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी पूजा अर्चना भी आप करते आ रहे हैं, हवन यज्ञ करते आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो हमारे यहाँ जो कमेटी बनते हैं, तो कमेटी भी है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पूरा कमेटी है, पूरा साथ सब एक साथ मिल के सब करते हैं, सब आनंद है, कोई भेदभाव नहीं रख के। यहाँ पर कोई भी भक्त भी आए, चाहे छोटे बड़े कहीं नहीं देखा जाता, सब बराबर यहाँ सब मिल के पूजा पाठ हम करते हैं। किसी का मन और जिस समय किसी का मन के अंदर किसी का भी भेद है वो भी समाप्त हो जाता है हमारा ये पूजा में। तो आप भी इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, रामनवमी पर पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। बहुत शुक्रिया।